अरविंद घोष से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दरमियान बनेगा उसको कवर कर ले रहे हैं। किससे संबंधित है? अरविंद घोष। सबसे पहले तो बात करें अरविंद घोष का जो शिक्षा हुआ था वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इनकी शिक्षा हुई थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। अरविंद घोष की शिक्षा कहाँ से हुआ था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। इनकी जो शिक्षा हुई थी किस विश्वविद्यालय से? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इनकी शिक्षा हुई थी। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इनकी शिक्षा हुई थी कंप्लीट, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है आईसीएस की परीक्षा भी पास करके इनको बड़ौदा कैडर मिला था। आईसीएस की परीक्षा, आईसीएस की परीक्षा पास करके कौन सा कैडर मिला था? परीक्षा पास कर बड़ौदा, बड़ौदा कैडर मिला था, बड़ौदा कैडर मिला था। बड़ौदा भारत के अंदर में जो सबसे बड़ी परीक्षा होती है वो आईसीएस की परीक्षा थी, और वो आईसीएस की परीक्षा पास किए थे अरविंद घोष ने। और अरविंद घोष ने जब आईसीएस की परीक्षा पास किया तो इनको कौन सा कैडर दिया गया था? बड़ौदा कैडर। लेकिन इन्होंने आईसीएस की जो नौकरी थी उसको छोड़ दिया, आईसीएस की नौकरी को रिजाइन दे दिया। आईसीएस की नौकरी को छोड़ करके वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आ गए, इसको ध्यान रखिएगा। आईसीएस की नौकरी छोड़कर अरविंद घोष आईसीएस की नौकरी छोड़कर, आईसीएस की नौकरी छोड़ किसमें शामिल हो गए? भारतीय राष्ट्रीय यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट में शामिल हो गए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए। ये बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट में शामिल हुए आईसीएस की नौकरी छोड़कर। कौन? अरविंद घोष। और इन्होंने एक प्रसिद्ध पत्रिकाएं लिखा जो युगांतर है, युगांतर, युगांतर एक प्रसिद्ध पत्रिकाएं है, युगांतर। और इसको किसने लिखा था? बंगाल से क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे ये युगांतर पत्रिका, बंगाल के क्रांतिकारी संगठन से ये जुड़ा हुआ पत्रिका था, बंगाल का क्रांतिकारी संगठन से जुड़ा हुआ, क्रांतिकारी संगठन से जुड़ा हुआ, बंगाल के क्रांतिकारी से जुड़ा हुआ ये संगठन पत्रिका था। कौन सा? युगांतर। बंगाल का क्रांतिकारी, बंगाल के क्रांतिकारी संगठन से जुड़ा हुआ पत्रिका कौन सा था? युगांतर। और इसको युगांतर को लिखा किसने था? अरविंद घोष ने। और इसी युगांतर के अंदर में 1908 में जो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था, है ना, मुजफ्फरपुर बम कांड, इसको भी ध्यान रखिएगा। मुजफ्फरपुर बम कांड, मुजफ्फरपुर बम कांड, इसका जो वर्णन है, इसके बारे में जानकारी है, वो किस पत्रिका के अंदर में है? युगांतर। मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। उस जो बग्घी, किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंका गया था, लेकिन ये मारा नहीं गया, बचा था। यही घटना जो था वो क्या था? मुजफ्फरपुर बम कांड। और ये इसी किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को फांसी की सजा हुई थी, और अलीपुर में इनको फांसी दी गई थी। अरविंद घोष पर काला पानी की सजा हुई थी, अरविंद घोष को। और काला पानी की सजा से सीआर दास यानी चितरंजन दास ने इनको बचाया था। वो आगे देखते हैं, है ना। थोड़ा सा हम लोग जिक्र कर लेते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड से। और ये मुजफ्फरपुर का जो बम कांड है, यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से देखने के लिए एग्जाम में मिलता है, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड की बात करें तो ये किस वर्ष हुआ था? 1908 में। इसमें हुआ क्या था? किंग्सफोर्ड जो है इनकी हत्या का इसकी हत्या करने का प्रयास किया गया था। वैसे किंग्सफोर्ड, किंग्सफोर्ड इनकी हत्या का प्रयास किया गया था, यही घटना हुआ था, हत्या का प्रयास। किंग्सफोर्ड की हत्या का जो प्रयास किया गया था, यही घटना जो है क्या कहलाता है? मुजफ्फरपुर बम कांड। और ये हुआ कब था? 1908 में। इस मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस, ध्यान रखिएगा, खुदीराम बोस, खुदीराम बोस और इसके साथ में जो थे प्रफुल्ल चाकी, प्रफुल्ल
प्रफुल्ल चाकी, इस दोनों को फांसी की सजा हुई थी। इस दोनों को क्या हुआ था? फांसी की सजा हुई थी। ये भी ध्यान रखिएगा, कहाँ पर फांसी की सजा जो हुई थी, फांसी की सजा, फांसी की सजा हुई थी कहाँ पर? तो अलीपुर, है ना, अलीपुर। इसी को एक और नाम के नाम से जानते हैं, अलीपुर बम कांड। अलीपुर बम कांड, यहीं पर इनको फांसी की सजा हुई थी। इसको भी याद रखिएगा, अलीपुर बम कांड या मुजफ्फरपुर बम कांड। इसके बारे में हम डिटेल आगे बात करेंगे। वैसे आप सीधा भी ध्यान रखें, मुजफ्फरपुर बम कांड किस वर्ष हुआ था? 1908 में। इसमें किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया गया था, जिसके कारण कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को फांसी की सजा हुई थी अलीपुर में, है ना। और इसके साथ साथ में अरविंद घोष पर भी केस मुकदमा चलाया गया था, ध्यान रखिएगा। इसी मुजफ्फरपुर बम कांड में किस पर मुकदमा चलाया गया था? अरविंद घोष, अरविंद घोष पर मुकदमा चलाया गया था। अरविंद घोष पर मुकदमा चलाया गया था, मुकदमा चलाया गया था, चलाया गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा, किस पर मुकदमा चलाया गया था? अरविंद घोष। और ये अरविंद घोष को काला पानी की सजा से बचा लिया था। काला पानी की सजा से बचाया था किसने? चितरंजन दास ने। काला पानी की सजा से बचाया था, किसने बचाया था? चितरंजन दास, सी आर दास ने, सी आर दास। सी आर दास यानी चितरंजन दास की वकालत ने अरविंद घोष को काला पानी की सजा से बचा लिया था। उसके बाद अरविंद घोष, देखिए अरविंद घोष के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो अरविंद घोष कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। उसके बाद इन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास किया, और आईसीएस की परीक्षा पास करने के बाद जब इनको बड़ौदा कैडर मिला, तो इस आईसीएस अधिकारी से इन्होंने क्या किया? अपना रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जब शामिल हुए तो देखिए किस तरह की घटना होती है। मुजफ्फरपुर बम कांड, जिसमें से कि किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया जाता है, और इसमें इसी घटना में अरविंद घोष का भी नाम शामिल होता है। नाम इनके ऊपर भी मुकदमा चलाया जाता है। किस तरह से आईसीएस अधिकारी थे, वहां से इस्तीफा दिया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए, घटना हुई किंग्सफोर्ड हत्याकांड के बारे में, इनका भी नाम इसमें शामिल किया गया, इस पर मुकदमा चलाया गया। उसके बाद इनको जब काला पानी की सजा होती तो काला पानी की सजा से किसी तरह से बचाया सी आर दास, चितरंजन दास ने। चितरंजन दास एक बहुत बड़े वकील थे, इन्हीं की वकालत की बदौलत इनको काला पानी की सजा से बचा लिया गया। उसके बाद जो है कि अरविंद घोष भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी हट जाते हैं, और वो एक सन्यासी की तरह से वो जीवन अपना व्यतीत करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अरविंद घोष पर मुकदमा जो चलाया गया, तो अरविंद घोष को काला पानी की सजा से किसने बचाया था? चितरंजन दास। जब काला पानी की सजा से बचा लिया तो वो एक सन्यासी की तरह अपना जीवन व्यतीत किया था। ये भी प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बाद अपने जीवन का अंतिम समय सन्यासी की तरह से बिताया था किसने? अरविंद घोष ने। उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था जिसका नाम है लाइफ डिवाइन। इसको भी ध्यान रखिएगा। इसे अरविंद घोष ने एक प्रसिद्ध पुस्तक, एक था लाइफ डिवाइन। क्या था? लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन। और इसके साथ साथ में लाइफ डिवाइन के साथ एक और है, आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। आइडियल आइडियल ऑफ आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ह्यूमन यूनिटी। इसके भी लेखक कौन है? अरविंद घोष। आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी के लेखक कौन है? अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंद घोष। मुजफ्फरपुर बम कांड में इनका भी नाम था, अरविंद घोष का भी। मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ किस वर्ष था? 1908 में। मुजफ्फरपुर बम कांड में किनको फांसी की सजा हुई थी? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। काला पानी की सजा से किनको बचाया गया था? अरविंद घोष को। किसके सहयोग से? चितरंजन दास के सहयोग से। उसके बाद अरविंद घोष सन्यास की जीवन यानी कि धार्मिक प्रवृत्ति में शामिल होते हैं, और उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा है जिसका नाम है लाइफ डिवाइन, है ना। लाइफ डिवाइन, साथ में आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। इतना आप लोग लिखिए। देखिए करंट अफेयर्स का प्रश्न है, वर्ष 2025 में शीर्ष 10 हवाई अड्डा में विश्व स्तर पर पहले स्थान पर हवाई अड्डा कौन सा है? यानी कि पूरे विश्व में सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा
में सबसे पहले स्थान पे कौन सा हवाई अड्डा, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है ना। तो ध्यान रखिएगा, दुबई इंटरनेशनल हवाई अड्डा, दुबई इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो है सबसे व्यस्त है, और इनको पहला स्थान मिला है इंटरनेशनल पूरे विश्व के अंदर में दुबई इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो है सबसे व्यस्त है हवाई अड्डा। और हवाई अड्डा दूसरे स्थान की बात करें, दूसरे स्थान पे जो है वो है अटलांटा हवाई अड्डा। अटलांटा हवाई अड्डा ये दूसरा सबसे ज्यादा व्यस्त हवाई अड्डा, ये है कहाँ पर, अमेरिका में। और भारत में किसी की बात करें तो 8वें स्थान पर है दिल्ली एयरपोर्ट। 8वें स्थान पे कौन सा है, दिल्ली एयरपोर्ट, इसको भी ध्यान रखिएगा, दिल्ली एयरपोर्ट। इसका स्थान जो है व्यस्ततम में वो किस स्थान पर है, 8वें स्थान पर है ना। तो एक प्रश्न और कि अभी हाल ही में किस बंदरगाह का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है, वो है कांडला, जो कि गुजरात के अंदर है ना। गुजरात के अंदर है कांडला बंदरगाह, जिसका कि हाल ही में नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, किस बंदरगाह का नाम बदल करके पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है, यह है कलकत्ता पोर्ट है ना। कलकत्ता के अंदर जो बंगाल में जो पोर्ट है, बंदरगाह है, इसका नाम बदल कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, किससे, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था ये, है ना।